हेलो एवरीवन। तो जितने भी बच्चे जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसा कि आपको पता है कि जोसा राउंड 1 में इस बार थोड़ा चेंजेस हुआ था। ठीक है, इस बार का काउंसलिंग का शेड्यूल ये था कि राउंड 1 का जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग था, जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट अपलोड और साथ ही सीट एक्सेप्टेंस फी को पे करने का लास्ट डेट 18 जून था। ठीक है, लेकिन इस बार हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि जोसा ने अपना शेड्यूल को चेंज कर दिया और राउंड 1 के डेट को चेंज करके 22 जून कर दिया था। आपको पता है ये बात। ठीक है, मतलब 22 जून 2025 तक राउंड 1 का सीट एक्सेप्टेंस फी और डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। और जिस वजह से आने वाले जो फर्दर राउंड है उसका डेट डिस्टर्ब हो गया, इस वजह से जोसा ने ये बोला था कि हम न्यू शेड्यूल जारी करेंगे, रिवाइज शेड्यूल। और फाइनली अभी थोड़ी देर पहले आपका रिवाइज शेड्यूल जारी हो चुका है। अभी न्यू रिवाइज शेड्यूल यहां पे आप लोग देख सकते हैं। पहले राउंड 1 का डेट था 18 जून 2025, जिसे चेंज करके 22 जून 2025 के शाम 5 बजे तक किया गया। ठीक है, मतलब 22 जून तक बच्चे फी पे कर सकते हैं। वहीं आपके राउंड 2 का रिजल्ट जो पहले 21 तारीख को आने वाला था, वो रिजल्ट अब 25 जून को जारी किया जाएगा, 25 जून को। मतलब 4 दिन जो है आपके शेड्यूल में एक्सटेंड हुआ है और इसी का प्रभाव आपके आने वाले फर्दर राउंड पर भी पड़ेगा। आने वाली राउंड्स क्या है और उसके अलावा कई सारी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। देखो, जोसा काउंसलिंग तो चल रहा है और इस जोसा काउंसलिंग में लाखों बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन सीट अगर बात करें टोटल आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई की मिला दें तो 60 से 65 हजार के आसपास सीटें हैं। जबकि इस बार मेंस के एग्जामिनेशन में लगभग 14 लाख के आसपास बच्चे अपीयर हुए हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि बच्चे काफी ज्यादा और सीट काफी कम है। ऐसे में आपके पास अल्टरनेट ऑप्शन होने चाहिए। और आजकल हर इंजीनियरिंग एस्पायरेंट के लिए सबसे बड़ा हैक्टिक चीज ये होता है कि कई सारे कॉलेजेस और कई सारे यूनिवर्सिटीज की अगर आप अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे तो उन सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग एग्जामिनेशन देने के लिए आपको अलग अलग सिटीज जाना पड़ेगा और उसके काउंसलिंग भी अलग अलग तरीके से कंडक्ट होते हैं और ये चीजें काफी हैक्टिक हो जाती है। और ये सारी चीजें अलग अलग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में आपके पैसे भी काफी ज्यादा वेस्ट होते हैं। तो क्यों ना मैं आपको एक ऐसा एग्जाम बता दूं जिस एग्जामिनेशन को देकर आप ओवरऑल इंडिया में 1200 से ज्यादा कॉलेजेस और 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। और इस एग्जामिनेशन का नाम है AICEE, ऑल इंडिया कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025। और सबसे खास बात, ये एग्जामिनेशन आपके ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड से कंडक्ट किया जा रहा है। और जो AICEE के टॉप रैंकर होंगे उनको अप टू 100% तक का फी कंसेशन भी मिल रहा है। आपका ये एग्जामिनेशन 2 आवर्स का लिया जाएगा, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और टोटल 120 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, 22 तारीख को इसका एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो रहा है। ठीक है, 22 जून को। तो 22 जून से पहले सभी बच्चे जाकर के अभी अप्लाई कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे डाल दिए हैं। और अगर आपको इस पर डेडिकेटेड वीडियो देखना है, डिटेल देखना है, तो मैंने इस पर डिटेल वीडियो भी बना दिया है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा। साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा। सभी बच्चे जाकर के अभी AICEE 2025 के लिए अप्लाई कर लीजिए। अब वापस टॉपिक पे आते हैं। आपके जो राउंड 2 का मैंने आपको बताया 25 जून, ठीक है। उसके बाद में राउंड 3 का रिजल्ट 2 जुलाई को आएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, राउंड 4 का रिजल्ट 6 जुलाई को आएगा, 6 जुलाई को। और वहीं राउंड 5 की बात करें तो राउंड 5 का रिजल्ट 11 जुलाई को आएगा। और जो IITs का फाइनल राउंड होने वाला है राउंड 6, उसके रिजल्ट 16 जुलाई को जारी किया जाएगा। और उसके बाद पार्शियल एडमिशन फी वगैरह का जो प्रोसेस होता है वो किया जाएगा। पार्शियल एडमिशन फी, जिस बच्चे को सीट अलॉटमेंट होगा, जो फ्रीज करेंगे, उन सभी बच्चों को पार्शियल एडमिशन फी को पे करना मैंडेटरी होगा। अब जितने भी बच्चे हैं ध्यान से समझना। ठीक है, आखिर डेट एक्सटेंड क्यों हुआ? डेट एक्सटेंड इसलिए हुआ क्योंकि कई सारे बच्चे, देखो आपके पास 3 से 4 दिन का टाइम मिलता है सीट एक्सेप्टेंस फी को पे करने के लिए और उसके बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। ठीक है, लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ऑन टाइम कर ही नहीं पाते। तो आप लोग शेड्यूल को एकदम ध्यान में रखिए। ठीक है, जब भी रिजल्ट आता है आपको चेक करना है, सीट एक्सेप्टेंस फी और डॉक्यूमेंट अपलोड आपको एकदम टाइम से करना है। यही तो एक चीज है कि भाई आपको किसी भी राउंड में सीट मिले, कैसा भी सीट मिले, आपको बिलिंगनेस सबमिशन करना है और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और सीट एक्सेप्टेंस फी तो डालना ही पड़ेगा। अगर ये प्रोसेस आप नहीं करेंगे तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसी राउंड से आपको बाहर कर दिया जाएगा। फिर आपके पास सिर्फ CSAT का ऑप्शन बचेगा, जोसा से उसी में आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें एकदम ध्यान में रखिए ताकि आने वाले फर्दर राउंड में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। क्योंकि अगर आपके 3-4 दिन अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि पूरा प्रोसेस में डिस्टर्बेंस हो रहा है ना। फिर आपके एडमिशन भी लेट हो जाएगा क्योंकि इसके बाद सीसा भी होने वाला है। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में रख के चलना है। बाकी जो मैंने आपको AICEE 2025 के बारे में बताया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे होगा, जाकर के अप्लाई कर लीजिएगा। और साथ ही जो बच्चे हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में जुड़ना चाहते हैं CSAT के लिए, वो भी हमने लॉन्च कर दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे आपको मिल जाएगा।
सभी बच्चे जाकर के अभी सीसैप के काउंसलिंग सपोर्ट में भी इनरोल हो सकते हैं, जिसमें हम टिल लास्ट राउंड, जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते तब तक आपको सपोर्ट करेंगे। आपका चॉइस फिलिंग हम लोग करके देंगे, हर एक चीज में आपको मेंटर भी अलाइन करेंगे, हर एक तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे। सीसैप काउंसलिंग सपोर्ट, फुल काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।